ऑल राइट। अगर आप गेट एग्जाम लिख रहे हैं, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हो। ये वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसे ध्यान से समझना और अप्लाई करना ज़रूरी है लास्ट के दिनों में। सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, उसे डिले मत करिए। जानिए कि आपका एग्ज़ाम का टाइम क्या है। क्या आपका पेपर सुबह का है या फिर दोपहर का है? जो बच्चों का पेपर सुबह का है, उन्हें एक चीज़ समझना ज़रूरी है। हमें लेट तक जगने की आदत है, लेट तक पढ़ने की आदत है। हम सोचते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली 2 बजे 3 बजे नींद आ जाएगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बिकॉज़ ऑफ प्रेशर, ठीक है, आपका एग्ज़ाम का प्रेशर इतना हाई होता है कि आप रात भर सो ही ना पाओ, क्योंकि आपको पहले से लेट जगने की आदत थी। उसमें एग्ज़ाम के प्रेशर ने और ज़्यादा नींद डिले किया। तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब हो सकता है अगर आपका सुबह का पेपर है और अगर आप जल्दी सोने की आदत नहीं डेवलप किए तो। ठीक है। जिनका दोपहर में पेपर है, उनके लिए थोड़ा रिलैक्स सिचुएशन है। वो लेट भी अगर नींद आता है, सुबह 4 बजे 5 बजे भी नींद आता है, वो भी चल जाएगा। ठीक है। और आप भी अगर एटलीस्ट 12 बजे तक सोने की आदत डेवलप करोगे अगर आपका दोपहर का पेपर है, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, पर इतना टेंशन लेने की बात नहीं है अगर आपका पेपर दोपहर का है। एक और चीज, जिनका पेपर सुबह का है उन्हें और एक चीज करना होगा। उन्हें अपना मॉक टेस्ट, कोई एक या फिर दो मॉक टेस्ट बिना नींद कंप्लीट किए, पूरी रात भर जगकर सुबह एक दिन अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। हाल ही के दिनों में ही करना, एग्जाम से पहले मत करना, नहीं तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। ठीक है, एक मॉक टेस्ट भी ऐसा दे दोगे तो भी चलेगा बिना नींद कंप्लीट किए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर वो सिचुएशन हमारा फ्यूचर में रहा कि हमें नींद ही नहीं आया, तब भी हमारा दिमाग चलेगा। ये हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस सिचुएशन से भी जा चुके हैं। तो जो कुछ भी डिफिकल्टी हो सकती है उस एग्जाम के दिन या फिर एग्जाम से पहले, उस डिफिकल्टी को हमें पहले फेस करना है। उसे नोन सिचुएशन बनाना है। जो नोन है उससे डिफिकल्टी नहीं लगती। जो अननोन होता है अचानक से, उससे डिफिकल्टी हमें फेस होती है। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि 2-3 मॉक टेस्ट आप साइबर कैफे में या फिर लाइब्रेरी में बैठ के या फिर आपके घर घर के अलावा अननोन सिचुएशन में दीजिए। उससे एग्जाम में जब आप एक अननोन एनवायरनमेंट में पेपर अटेम्प्ट करोगे, आपके लिए वो सिचुएशन भी नया नहीं होगा। ठीक है। और हमेशा आपसे अपना वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज करना, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें यूज नहीं करना है। और आपके एग्जाम में आपको एक छोटा सा ऐसा नोट पैड दिया जाता है, कुछ पेजेस का, 30 40 50 पेजेस हो गए। तो वहां पे उस साइज में ही हमें सब कुछ वर्कआउट करना पड़ता है, जो भी हमें कैलकुलेशन करना है, जो भी हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको अभी से आपके A4 साइज के, इतनी साइज में लिखने की आदत है, राइट? उसे फोल्ड करिए, इसे इस तरह से फोल्ड करिए और उस फोल्ड में ही लिखने की कोशिश करिए। एक नोटपैड जैसे साइज का आपको बुक मिलता है, उसमें आपको सब कुछ कैलकुलेशन करना होता है। अभी से आप आपका मॉक टेस्ट का भी जो भी सॉल्व करना है सॉल्यूशन, वैसे टाइप के पेपर में ही करोगे। ठीक है, इतने से साइज में। ठीक है, एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। अगर आपका ये पूरा पेज है, इस तरह से इतने साइज के पेपर में आप करिए। ठीक है, इतने साइज का आपको नोटपैड एग्जाम में मिलेगा। और सॉल्यूशन हमेशा अच्छे से लिखिए, क्योंकि अगर हमारे पास एग्जाम में बाद में टाइम बचता है तो हम रीचेक कर सकते हैं हमारे सॉल्यूशंस। एक और चीज मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ। एग्जाम में हम 3 फेजेस में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, राइट? आप सबने मेरा वो वाला वीडियो देखा ही होगा, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन गेट। राइट, मैंने ऐसा एक वीडियो बनाया है, 12,000 व्यूज है उस पर, अभी अभी डाला था। आप सबने देखा है, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। तो 3 फेजेस में जब ये आप सॉल्व कर रहे हो, आपका टाइमर कंटिन्यूअसली चल रहा है 3 घंटे का, राइट? पर हर क्वेश्चन के बाद टाइमर नहीं देखना है, नहीं तो आपको प्रेशर आएगा अननेसेसरी। क्वेश्चन रीड करने में जल्दबाजी करोगे। हर राउंड के बाद करिए। आपके पास 3 राउंड्स है, राइट? पहले राउंड के बाद देखिए कि आपका पहला राउंड में आपने कितना टाइम लिया। सेकेंड राउंड के बाद देखिए कि आपने सेकेंड राउंड में कितना टाइम लिया। और अगर आप मॉक टेस्ट लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि पहले राउंड कितने घंटे में आपका हो जाता है, कितने मिनट में हो जाता है। वो अंदाजा आपको हमेशा रहेगा। तो दिमाग में मैक्सिमम कैलकुलेशन करिए कि आप टाइम कम यूज कर रहे हो या फिर ज्यादा यूज कर रहे हो।
वो टाइमर को देख के थोड़ा डिफिकल्टी फेस होगा या फिर नर्वसनेस फील होगा, एग्जाम का प्रेशर होगा, तो गड़बड़ हो सकता है पेपर में। हर राउंड के बाद ही हम उस टाइमर को देखेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो भी सजेशन था, मोस्ट ऑफ द चीज उन बच्चों के लिए था जिनका सिलेबस हो चुका है, वो सिर्फ रिवीजन कर रहे थे, अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव कर रहे थे। और अगर आप अभी कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में क्रिस्टल क्लैरिटी डेवलप करना अभी भी बाकी है, तो आप वैसे भी ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लिखने वाले थे, ठीक है? तो अभी आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी लोग मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, इसलिए आप भी फटाफट मॉक टेस्ट में मत जाइए। अगर आप अभी जस्ट प्रिपरेशन करना शुरू किए थे, तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। उन बच्चों की स्ट्रैटेजी अलग होगी जो पहले ही सब कुछ कर लिए हैं, ठीक है? तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप अच्छे से अपना गेट एग्जाम अटेम्प्ट करोगे और आप राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। और अगर आप गेट डेटा साइंस एआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक आपने शुरू नहीं किया था कुछ खास, और आपकी एक इच्छा है कि आप करें लास्ट के 30 डेज में, तो आप अगर मेरी कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एक्चुअली मुझे वो टॉपिक्स बताने थे, पर अभी वीडियो में मैं भूल गया टॉपिक्स लेके आना। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं पीडीएफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये टॉपिक्स हम कर सकते हैं। क्योंकि गेट एग्जाम क्वालिफाई करना अच्छे मार्क्स के साथ इतना डिफिकल्ट है नहीं, वो 30 डेज में भी पॉसिबल है। आपके पास 30 डेज है, ठीक है? तो गेट डेटा साइंस सीआई के लिए आप मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।